नाज़रीन, जब हम सहराओं की बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट का नाम सरे फहरिस्त आता है। इस वक्त दुनिया की सबसे कम मेहमान नवाज जगहों में से एक सहारा डेजर्ट है। ताहम ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आप इन इसरार का तस्वर भी नहीं कर सकते जो इस डेजर्ट के अंदर छुपे हुए हैं। इस रेत के नीचे शहर छुपे हुए हैं जो कभी जिंदगी से भरपूर थे। बड़े पैमाने पर झीलें हैं जो माजी में यहाँ की जमीन को जरहेज, सरसब्ज़ और शादाब किए हुए थी। अदाद शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ रेत के नीचे माजी का एडवांस शहर अटलांटिस हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हरा भरा इलाका एक गर्म सहरा में तब्दील हो गया? तो आए हम वक्त की रेत को खोद कर सहरा डेजर्ट के नीचे मौजूद गैर दरियाफ्त दुनिया को तलाश करते हैं और अपने सवालों के जवाब जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सहारा डेजर्ट पूरे शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ है। 3.5 मिलियन मुरब्बा मील रकबे के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है और मजमूई तौर पर तीसरा सबसे बड़ा सहरा है। ये सिर्फ अंटार्कटिका और शुमाली आर्कटिक के सहराओं से छोटा है। हर साल सहारा का एरिया 10% तक बढ़ रहा है। ये सहरा इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी जैसे 26 मुल्क फिट हो सकते हैं। ये जमीन का एक बहुत बड़ा प्लाट है। ये सहरा बहीरे रोम के साहिल पर जरहेज इलाके, मगरब के अटलस पहाड़ों, मिस्र और सूडान में वादी नील को छोड़कर शुमाली अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से पर फैला हुआ है। सहरा में आमतौर पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन शदीद धूप की वजह से यहाँ की रेत इंतहाई गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। रात के वक्त दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कदर गर्म सहरा में भी 1879 और 2012 में बर्फबारी देखने को मिली थी। हालांकि बर्फ गिरने के बाद जल्द ही पिघल गई थी। सहारा डेजर्ट में बारिशें भी ना होने के बराबर ही होती हैं। इस रेत के नीचे जो कुछ है वो इस हिस्से की सबसे हैरान कुन खसूसियात हैं। यहाँ से एक बड़ी झील की बाकियात मिली हैं जो तकरीबन 2,50,000 साल कबल मगरबी सहारा में रेत के नीचे मौजूद थी। आज के सहारा को देखकर ये नामुमकिन लगता है कि इस इलाके में कभी पानी काफी मिकदार में मौजूद था। नील रिवर से तकरीबन 250 मील के फासले पर साइंसदानों ने सहारा की रेत के नीचे दफन मछली के फॉसिल्स दरियाफ्त किए हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस जगह कभी मेगा लेक थी। इसके अलावा यहाँ से इंसानी बाकियात भी दरियाफ्त हुई हैं। ये झील शायद अफ्रीका से इंसानी नकल मकानी का एक अहम मकाम थी। सहारा डेजर्ट की रेत के नीचे इंसानी ढांचे और नवादरात की चौंका देने वाली तादाद मौजूद है जो माजी में यहाँ जिंदगी की तरफ इशारा करती थी। नाजरीन, ये गर्म रेत का वीरान डेजर्ट हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ हर तरफ हरियाली थी। इस जगह पर सरसब्ज़ और शादाब जंगल थे। ये सहरा कभी पौधों, घास के मैदानों, झीलों और नदियों से फट रहा था। गर्द जिंदगी को सहारा देने वाली हर चीज यहाँ मौजूद थी। आखिर क्यों ये सरसब्ज़ इलाका एक सहरा में तब्दील हो गया? नाजरीन, हमारी जमीन हर चंद करोड़ साल बाद आइस एज में चली जाती है। ऐसा जमीन के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है, जिसकी वजह से जमीन सूरज से दूर चली जाती है। इस वक्त में सहारा डेजर्ट हरा भरा था, जहां बारिशें होने की वजह से हर तरफ हरियाली थी। आज से 11,000 साल पहले ये आइस एज पीरियड खत्म होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और बर्फ पिघलना शुरू हो गई। आज से 6,000 साल कबल ये हरा भरा इलाका एक तपती हुई रेत में बदल गया। जहां आज सहारा डेजर्ट है, इस वक्त वहां समंदर था। जब वो समंदर सूख गया तो इसके नीचे जमी हुई सैंडस्टोन जो ऊपरी तहों के दबाव से बनती है, इससे जब हवाएं टकराई तो इन हवाओं की वजह से इस सैंडस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और फिर यहाँ सहारा डेजर्ट बन गया। सहारा डेजर्ट में एक इंसानी आंख के जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है और इसका टोटल एरिया 8,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है।
ये रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से मशहूर है। ये स्ट्रक्चर यहाँ कैसे बना? कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का निशान है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से किसी भी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। फिर आखिर ये निशान आया कहाँ से? हिस्टोरियन ने माजी में खोए हुए अटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है वो रिचर्ड स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। अटलांटिस एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा था। इस सिविलाइजेशन के शहर रिंग शेप में बने हुए थे। हर रिंग एक दूसरे के साथ ब्रिज के जरिए कनेक्टेड था। अफलातून का दावा है कि अटलांटिस समुंदर की लपेट में है, और चूंकि सहारा डेजर्ट एक रेगिस्तान है इसलिए वहाँ इतना पानी नहीं है कि कोई सैलाब आए। लेकिन ये भी हकीकत है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से खुश्क सहरा नहीं था, बल्कि एक हरा भरा इलाका था। एक वक्त में यहाँ समुंदर मौजूद था, इसलिए यहाँ माजी में समंदर की मौजूदगी और अटलांटिस की रिचर्ड स्ट्रक्चर से मिलती जुलती खसूसियात की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि अटलांटीन सिविलाइजेशन यहाँ पर मौजूद थी। अगरचे सारे कदीमा के माहिरीन और दीगर माहिरीन तलीम इस दावे पर शकूक व शुबहात का शिकार हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि रिचर्ड स्ट्रक्चर अटलांटिस के शहर की तफसील से मुताबिकत रखता है। सहारा डेजर्ट में कई जगह ग्लास स्टोन पड़े हुए नजर आते हैं। ये पत्थर यहाँ कैसे आए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड इतनी तवानाई के साथ जमीन से टकराया कि लीबिया सहरा के एक वसी इलाके को नाजुक सब्ज शीशे की चादरों में पिघला दिया, जिसकी वजह से ये ग्लास स्टोन वजूद में आए। ये स्टोन माजी में ज्वेलरी में इस्तेमाल किए जाते थे। एंशिएंट इजिप्शियन की किंग तोतनहमून का मकबरा जब खोला गया तो इसने जो नेकलेस पहना हुआ था उसमें ये ग्लास स्टोन जड़ा हुआ था। सहारा की लामतनाही रेत बिल्कुल बेकार लगती है, लेकिन इसी रेत की वजह से हम सांस ले रहे हैं। सहारा की रेत 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न फॉरेस्ट को जिंदगी फराहम करती है। अमेज़न फॉरेस्ट में होने वाली बेइंतहा बारिशों और सैलाबों की वजह से ज़्यादातर मिट्टी दरिया बुर्द हो जाती है, और मिट्टी की ये कमी पौधों की नशोनुमा को मुतासिर करती है। अल्लाह ताला ने इस जंगल में मिट्टी की कमी को पूरा करने के लिए एक नाकाबिले यकीन निज़ाम रखा है। सहारा डेजर्ट में आने वाले रेत के तूफानों की वजह से हर साल लाखों टन मिट्टी उड़कर अमेज़न फॉरेस्ट पहुंचती है और जंगल में मिट्टी की कमी को पूरा करती है। पूरे डेजर्ट में रेत सिर्फ 25% एरिया पर फैली हुई है, बाकी एरिया पर पथरीले पहाड़ मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माजी में फिर एक बार इस डेजर्ट में ग्रीनरी देखने को मिलेगी और मुमकिन है यहाँ बड़े बड़े जंगल बन जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का मसला भी खत्म हो जाएगा। ये वो बातें हैं जो एक्सपर्ट्स को पता चली हैं। न जाने और कितने राज ये रेत अपने अंदर दफन किए हुए हैं, जिससे अभी पर्दा उठना बाकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।